बिकॉज इट इज अबाउट सेल ऑफ गुड्स. तो ये गुड्स है क्या, विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल. अंडर सोगा. लेट अस सी व्हाट विल बी देयर. और आपके एग्जाम में दे गिव यू 4 आइटम्स और पूछते हैं इसमें से कौन सा गुड्स है या नहीं है. दे गिव यू इलेक्ट्रिसिटी इज गुड्स और नॉट. वी यूज टू बाई वाटर इन दिल्ली, whether that water is there or not. दिल्ली का AQI वी नो. और इंडिया हर चीज में अचीवमेंट हासिल करता है, बट हमें ये अचीवमेंट तो नहीं हासिल करना था कि 40 डर्टीएस्ट एंड पोल्यूटेड सिटी में इंडिया के ही 40 सिटीज आए हैं. नन अदर कंट्री हैज मेड देयर प्लेस. रिसर्च हैज बिन कंडक्टेड. तो इतना भी अचीवमेंट नहीं हासिल करना था इन दिस रिस्पेक्ट, है ना. व्हाट टू बी सेड, है ना. तो वी यूज टू बाय एयर ऑल्सो, है ना. ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा था. तो क्या ये सब गुड्स में आएंगे. तो लेट अस इंटरप्रेट द टर्म गुड्स. एंड टू अंडरस्टैंड गुड्स वी हैव टू रेफर सेक्शन 2 clause 7 of SOGA. तो let us interpret term goods as given under 2 clause 7 of the act. तो one of you please read 2 clause 7. बस धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ने का पहला तरीका है गो स्लो. तो हम एक एक वर्ड को समझेंगे एंड विल इंटरप्रेट दैट. एनीबडी ऑफ यू प्लीज रीड. यू हैव डायरेक्ट, एनीबडी ऑफ यू. नहीं है तो यू कैन यूज योर मोबाइल फोन. हाँ यू हैव ना. यस यस. ओनली दिस मच. आई विल बी हॉल्टिंग यू, क्योंकि एक एक वर्ड का आई विल बी इंटरप्रेटिंग. देखते हैं गुड्स के पास क्या लिखा है. गुड्स मीन्स this word means has been used wherever you find this word means in the whereat. इसका मतलब that part is exhaustive, यानी वो पार्ट अपने आप में कंप्लीट है. As the word means has been used in the starting part of the definition of the term goods, it means this part of the definition is exhaustive. If something is exhaustive, it means it is complete in itself. Now read बच्चे further. Means के बाद only this much. Goods means every kind of movable property. इसका मतलब only movable property used to come under the term goods. Goods means लिखा है, यानी ये पार्ट एग्जॉस्टिव है. और क्या पार्ट एग्जॉस्टिव है. इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. इट मीन्स गुड्स इज अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी. In other words, we can say immovable property doesn't come in the term goods. क्योंकि लिख दिया है ना मीन्स, यानी ये कंप्लीट हुआ. और किस बात पे कंप्लीट है. इट इज सेइंग दैट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. इंटरप्रिटेशन इज immobile property does not come in the term goods.
तो एक चीज तो समझ में आ गई कि गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कि हम प्लेस चेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर, दिस पोडियम, योर बेयर आर्ट, पेन, whatever clothes we are wearing. उसके आगे read further. Yes, but in this movable property, two things has been excluded. देख लेते हैं what they have excluded. I believe you have written this much. In this movable property, they have included two things other than actionable claim and money. Now the question arises कि क्या एक्शनेबल क्लेम और मनी को हमने इसलिए एक्सक्लूड किया है बिकॉज दे आर इमोरल प्रॉपर्टी? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, इज इट मूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट गुड्स और इज इट इमोरल प्रॉपर्टी और इट इज बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल और वी कैन नॉट से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन टू थिंग्स। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो एक्शनेबल क्लेम है और मनी है ये मूवेबल प्रॉपर्टी तो है लेकिन गुड्स की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे। इट मीन्स अभी समझेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है एंड व्हाई दिस इज बीइंग एक्सक्लूडेड, क्योंकि हम लॉ जानेंगे व्हाट इज द लॉ एंड व्हाई सच लॉ, दैट आल्सो वी विल सी। दीज टू थिंग आर AC stand for actionable claim and money. These are movable property. ये movable property तो है but goods नहीं है। These are movable property but not goods. और ये अथॉरिटी कहाँ है? Section 2, Clause 7. Goods includes every kind of movable property other than actionable claim and money. तो ये दोनों प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन गुड्स की कैटेगरी में नहीं फॉल करती है।